हम 95 में अपना इन्वेस्टर रखे। ये जो ढिंचक वाला है ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, किसी के बाएं हाथ। क्योंकि मैं रामायण गाता था जी, तो गायत्री ठाकुर को छोड़ करके मैंने सबसे ऑटो ट्यून हो गया है, खराब आवाज़ को भी बढ़िया बना दे रहा है। हम लोगों के पीरियड में 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग थी, एक बार आप शुरू किए गाना और लास्ट में अगर आखिरी लाइन गड़बड़ होगी तो चलिए फिर। नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक वॉइस 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं भोजपुरी के बहुत ही चर्चित और भोजपुरी के धरोहर, भोजपुरी के माटी के लाल और पूरा शाहाबाद के नेम और फेम जानने जाने वाले, आपको परिचय के मोहताज नहीं है। हम बता दें कि मुन्ना सिंह जी पहले ये बच्चों के हर जुबान पे ही आते थे। लोक आवाज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है मुन्ना जी। जी प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले यही क्वेश्चन है मेरा कि आपका ये गीत संगीत में कब से स्टार्ट हुआ था? ये तो हमको लगता है कि 68-69 से ही शुरू कर दिया। अच्छा, 68-69 से। हाँ। अच्छा, जिस समय गीत संगीत आपने स्टार्ट किया था उस समय थोड़ा सा माहौल जो था मतलब इसके विपरीत था, तो आपके घर में क्या मतलब कि आपके पिताजी या भाई ये कुछ सपोर्ट किया था लोग शुरू में? नहीं, सपोर्ट तो कोई नहीं किया था। पिताजी तो घर 65 में ही गुजर गए थे जी। बड़े भैया थे। हाँ। हमारा परिवार काफ़ी एजुकेटेड है जी। भैया बोलते थे कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चक्कर छोड़ो, ये सब करोगे तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है कि इसमें बहुत ऊपर तक अगर चले गए तब तो ठीक है। हाँ। और नहीं गए, बीच में ही रह गए तो न तुमसे पढ़ा ही जाएगा, न तुमसे गृहस्थी हो पाएगा और न तुमसे सर्विस हो पाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए वो बार बार हमको डांटते थे, कभी कभी मार भी बैठते थे। लेकिन आपने तो ठान लिए थे कि नहीं हमको एक गायक बनना है। हाँ। मैंने जुनून पैदा हो गया था। जुनून की हद तक मतलब अच्छा ये था। और मैं गाता रहा। बड़े बड़े फिल्मी जो गायकार थे वो रफ़ी साहब थे, लता जी थी, मुकेश जी थे, किशोर कुमार जी थे। इन सबों गीत में हमेशा सुनता था और उन्हीं का गीत गाता भी था। इसके अलावा आकाशवाणी के 2 कलाकार पद्मश्री भरत सिंह भारती और संतराज सिंह राजेश, इन दोनों आदमी को मैं फॉलो करता था और इनका गीत मैं सुनता था और सोचता था कि मैं भी अगर इन्हीं की तरह हम भी गाते हम भी आकाशवाणी में जाते जी। तो ये मतलब आकाशवाणी में जाना ये आपका पहला प्राथमिकता था? हाँ, कि हमको भी लोग जाने। मतलब उस वक्त तो आकाशवाणी ही था ना, हमको भी लोग जाने। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया तो था नहीं उस समय, आकाशवाणी ही ये था कि सारे लोग गांव के लोग सुना करते थे। हाँ, आकाशवाणी सुना करते थे। तो उनका 1:15 अथवा 1:30 बजे के आसपास में लोकगीत का कार्यक्रम आता था कभी कभी, तो मैं सुनता था और उन्हीं की तरह गाने की कोशिश भी करता था। हालांकि मेरी अपनी एक अलग मतलब पहचान बने ये भी ध्यान था मुझे, है ना। तो इसी तरीके से मतलब गाता गया, लोग मतलब पसंद करने लगे, प्रोग्राम भी होने लगा। धीरे धीरे इसी तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ गई। जी, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इसके बाद पूरा मुन्ना सिंह पूरा शाहाबाद में छा गए, पूरा बिहार में छा गए। हाँ, वो मतलब अब स्टेज प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होने लगा। शाहाबाद से निकल करके मतलब बलिया डिस्ट्रिक्ट में भी होने लगा, छपरा डिस्ट्रिक्ट। उस पीरियड में छपरा 21 डिस्ट्रिक्ट था। जैसे आज न सारण, सिवान, गोपालगंज ये 3 हो गया। ज्वाइंट था छपरा, और मैं पूरा सारण, सिवान, गोपालगंज में स्टेज किया हूँ। अच्छा। बलिया में भी पूरा बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्टेज किया हूँ। आप उस समय आपके कंपटीटर गायक कौन हुआ करते थे जिसके साथ आप स्टेज दिया करते थे? नथुनी सिंह थे। अच्छा, आपसे सीनियर थे या जूनियर? नहीं थे तो सीनियर, उम्र में भी बड़े थे, लेकिन अच्छा गाते थे। अच्छा, पहला स्टेज जब आपको मिला था और वो नथुनी सिंह जी के साथ, तो क्या आपको मतलब इस तरह से कुछ डर था कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, पहला बार उनके सामने गाएंगे, इस तरह का कुछ भावना चल रहा था? नहीं, ये कुछ भी नहीं था। इसलिए कि नथुनी सिंह रामायण गाते थे और मैं भी रामायण गाता था जी। तो नथुनी सिंह ही हमको सबसे पहले बलिया जिला बैरिया में ले गए। ये साल 1978 की बात है। तो हम दोनों मतलब एक ही गोल में थे और विपक्ष में कोई दूसरा ब्यास था, है ना। तो वो
क्या बोलते हैं, टासा बजाते हाँ, थे, हाँ, मैं हाँ। हारमोनियम लेकर के मतलब गाता था, दोनों आदमी साथ ही गाते थे। अच्छा। तो पहले रामायण इसी तरीके से होता था, हम दोनों साथ ही गाते थे। बाद में मैंने कहा आप मेहनी भी गाइए, अच्छा, नथुनी जी से। हाँ, और इस रेट से गाइए और हमसे कंपटीशन कीजिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अच्छा। है ना। उनको पूरा समझाए, कुछ गीत लिखवाइए हमारे एंटी, मैं भी लिखवाता हूँ। अच्छा। और कोई प्रोग्राम करवाइए। तो बलिया जिला में एक प्रोग्राम करवाए, पता नहीं कौन गांव था, हाँ। शायद बहुआरा था। हाँ। और उसके बाद तब तक टेप रिकॉर्डर आ गया था। हाँ। वो सिंगापुर में वाला जो नेशनल पानासोनिक टेप रिकॉर्डर था, तो मतलब बलिया जिला में भी, हमारे जिला में भी जो रहते थे सिंगापुर, वो सब लेकर के आए थे, है ना। बहुत लोग सिंगापुर रहते हैं, सब टेप ले जा करके अपना टेप करने लगे। और वो जब कैसेट बजाने लगे, अच्छा। तो अब समझ जाइए कि ये कैसेट की दुकान वाले अब पहुंचने लगे। अच्छा। जहाँ प्रोग्राम हो वहाँ पहुंचने लगे। सामने बैठने के लिए तो जगह मिलती नहीं थी, तो माइक के सामने, मतलब भोंबा के सामने, चूँकि भोंबा बहुत ज़्यादा लगता था, वहाँ जा करके मतलब टेप करने लगे। और एक कैसेट से हजारों कैसेट मतलब बेचने लगे। हाँ, मतलब पूरा सेल बढ़ गया। पूरा मतलब ये समझ जाइए कि बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, चारों तरफ मतलब यही कैसेट गूंजने लगा, नथुनी सिंह मुन्ना सिंह का कंपटीशन। और इतना ना प्रोग्राम बढ़ गया कि वो 30 दिन का महीना होता है, 120 प्रोग्राम एक महीने में, एक महीना में 120 प्रोग्राम आता था। अच्छा, नथुनी सिंह पुराने गायक थे, लेकिन उनको तो डर हो गया होगा कि अरे बाप रे, कोई बहुत हमको कंपटीशन देने के लिए मार्केट में आ गए मुन्ना सिंह। वो भी तो थोड़ा सा मतलब कि सोचेंगे अब तो मेरा कंपटीटर आ गया, अब मेरा छत्र राज खत्म हो गया। नहीं, वो बहुत खुश थे। अच्छा। इसलिए खुश थे हाँ। कि अब मेरे साथ गाने का मतलब 50,000 हजार लाखों पब्लिक जुटती थी, पैसा भी अच्छा खासा छूट मिलता था, उनको भी मुझको भी। और कंपटीशन के बाद हम दोनों फिर साथ में बैठ करके चाय पीते थे, खाते थे, पीते थे। अच्छा। हाँ, मतलब खाली गाते समय कंपटीशन था, उसके बाद फिर भाईचारा वही था। भाईचारा वही था। और कहीं अब जैसे किसी रूट का प्रोग्राम हुआ तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम सेट करते थे कि उस रूट में कम से कम 10 प्रोग्राम हो जाए 20 दिन के अंदर। अच्छा। और दोनों पार्टी साथ ही जाती थी, चाहे ट्रेन से जाए, बस से जाए, अथवा अपना रिजर्व गाड़ी लेकर के जाए, साथ ही जाना, प्रोग्राम करना, फिर साथ ही वहाँ से वहाँ जाना। तो उस समय में थोड़ा सा कम्युनिकेशन का साधन कम हुआ करता था, तो आप लोग क्या यूज़ करते थे? जैसे ट्रैक्टर उस समय ज़्यादा हुआ करता था? नहीं, वो ट्रेकर, उस पीरियड में ट्रेकर चलता था। अच्छा। ट्रेकर, जीप टाइप का। जीप, हाँ। हाँ, लेकिन उसमें मतलब जर्किंग वगैरह नहीं होता था। बहुत बढ़िया गाड़ी थी ट्रेकर। अच्छा। ट्रेकर वगैरह लेकर के जाते थे। अच्छा, तो आप लोग भाड़ा पकड़ते थे कि नथुनी सिंह या आपका किसी, दोनों में किसी का था? नहीं, वो अपना करते थे, मैं अपना करता था। नहीं, आपका पर्सनल कैब था कि नहीं उस समय? नहीं। अच्छा, उनका नथुनी सिंह का भी नहीं था? नहीं। अच्छा, मुन्ना जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्या मुन्ना सिंह जी का भी कोई म्यूजिक गुरु रहा? देखिए, हमारे गांव के एक आदमी थे, मास्टर साहब उनको बोला जाता है। नाम था देवलधारी सिंह। आपने गाना में सुना होगा, मास्टर मुन्ना, मास्टर मुन्ना। तो मास्टर वही थे। अच्छा। तो वही हमको थोड़ा हारमोनियम वगैरह बताए। मैंने प्रारंभिक गुरु आपके वही थे? प्रारंभिक समझिए या लास्ट समझिए। अच्छा। वही बताए, और मेरे साथ वो घूमते भी थे, वो भी साथ ही जाते थे हमारे प्रोग्राम में, है ना। तो मैं अपने आप मतलब क्या कहें इसको, ये गॉड गिफ्ट है। हम तो यही समझते हैं कि हमको मतलब सरस्वती माँ ने मतलब ये अपने तरफ से ही हमको मतलब। मैंने आप स्कूल में पढ़ते थे उस समय भी गाते होते थे? हाँ। तो उस समय भी प्राइज जीत चुके होंगे आप? हाँ, वो मतलब कोई स्कूल का फंक्शन होता था, ये तो मुझको भी मिलता था, इससे मतलब हौसला बढ़ता था जी। अच्छा, जिस समय मुन्ना सिंह का थोड़ा नाम होने लगा होगा, तो गाँव के लोग आपको किस तरह से देखते थे? गाँव वाले बहुत खुश थे। कोई भी अगर हमारे दरवाजे पे आता था, मान लीजिए कि हम इतना व्यस्त थे, फिर भी मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, हमारे परिवार के लोग रहते थे। अच्छा। कोई भी आता था तो लोग बताते थे कि वो तो नहीं है, लेकिन आप मतलब उनके दरवाजे पे ये रास्ता है, ऐसे चले जाइए, या पहुँचा देते थे लोग। आपको वहाँ फाइनल पता चल जाए कब आएंगे, क्या पूछें। तो लोग आते थे। और मेरा भतीजा वहाँ रहते थे, संजय सिंह नाम है उनका, आज वो छत्तीसगढ़ में है,
सबको बढ़िया से आदर सम्मान के साथ उठाना बैठाना, अगर शाम हो गई है तो नाइट में रोक भी लेना, अच्छा है ना, मतलब पूरा व्यवस्था था। हाँ, खाना खिलाना, फिर सुबह में छोड़ना, बताना कि इस डेट को आएंगे, आप लोग मतलब चिट्ठी छोड़ जाइए या उस डेट को आकर के मिल लीजिए जी। तो गांव वाले खुश थे, आज भी खुश हैं। अच्छा, भोजपुरी को आप लोग ने संवारने का काम किया, भोजपुरी को आप लोग ने इस लेवल तक ले जाने के काम किया, लेकिन अभी के लोग गायक जो भोजपुरी हमारी माता है, अभी माँ का चीर हरण कर रहा है लोग, तो इसमें आप किसको गलती मानते हैं, राइटर को, गायक को, या हमारे जो सुनने वाला श्रोता है? देखिए, जब हम लोग गाते थे जी, आज भी मेरे पास पेपर का कटिंग है जी, मैं इस इंटरव्यू के बाद आपको दिखला दूंगा। जी 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 1970, 71, 72 से जिस चीज़ को मैं बोल रहा था जी, आज नेता लोग इसको लपक लिए हैं। मैं उस पीरियड से बोल रहा था कि इसको संविधान के उत्तम अनुच्छेद में शामिल करना चाहिए। कुंवर सिंह के बारे में मैंने बोला कि क्या नहीं है भोजपुर में या भोजपुरी भाषी क्षेत्र में,